पाकिस्तान से जब उजड़े थे लोग, उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, जो हमने अपने नाना जी से सुनी थी। तो हमारे नाना जी बोलते हैं कि उनके पास उस वक्त 200 रुपए थे, क्योंकि वो रेलवे में ड्राइवर थे और वो दिल्ली टू लाहौर गाड़ी चलाया करते थे। रेलवे इंजन, जो कोयले वाला इंजन है, वो चलाया करते थे। तो उनकी एक स्टोरी मैं शेयर करूँ। हमारे जब छोटे थे बचपन में, तो हमें सुनाया करते थे कि हम कैसे आए यहाँ पे। तो उनके पास 200 रुपए थे, तो 200 रुपए जमा के रखे थे। तो वो कुदरती हल्ला हल्ला बोलते थे, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। तो हल्ला हो गया, गदर हो गया। तो गदर में चलो जी, अभी भागना पड़ेगा। तो एक दो रिश्तेदार था जो हमारा पहले बेच उठा के सब यहाँ आ गया, तो उसको पता था, क्योंकि वो ऊँटों पे बिजनेस किया करते थे। तो उनको पता, उन्होंने बोला हल्ला हो गया। तो मेरे नाना जी बोलते यार कहाँ छोड़ के जाएंगे। और जो पड़ोसी पड़ोसी थे सब मुस्लिम लोग थे। अरे चाचा यार तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, हम तो हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तुम्हारे को हाथ कौन लगाएगा, तुम्हारे बच्चों को कौन हाथ लगाएगा, ये तो हमारे बच्चे हैं। तो जब ये हल्ला हुआ तो वही चचा जान वाले बोलते हैं भाई चाचा निकल जाओ इधर से टाइम से। अब तो ये बात से हजूम आ गया। और हजूम कौन था, उन्हीं का ही, वही गांव वाले जो सारे में इकट्ठे खाते थे और इकट्ठे पीते थे। तो वहां से निकले। तो जब निकलने लगे तो मेरी मौसी और नाना जी सब निकले वहां से। तो जब निकले वहां से तो हमारी नानी जी बोलती है भी एक जो बैल बांधा हुआ था, तो बैल बांधा हुआ, तो बोले इस बैल को खोल दो, क्योंकि बैल खोल दो बेचारा मर जाएगा, गोलियां चल रही हैं अभी तो हमारे नाना जी उस बैल को खोलने गए तो वो बैल ने जब रस्सी से झटका मारा तो पगड़ी बांधी हुई थी, पगड़ी में 100 रुपए थे और 100 रुपए जूते में रखे हुए थे। वो पगड़ी निकल गई और 100 रुपए भी चला गया, क्योंकि गोलियां चलने लगी। 100 रुपया कहाँ और पगड़ी कहाँ उठाते, वैसे ही भाग गए वहां से। तो जब भागने लगे, गोलियां चलती रही पीछे, तो भाग रहे थे। भागते भागते वो जुत्ती भी उतर गई, क्योंकि उन दिनों में लेसेस वाले जूते नहीं हुआ करते थे। उन दिनों में नॉर्मल जूते हुआ करते थे, जो पंजाबी जूती जिसको बोलते हैं। तो वो निकाल ली गुरगाबी, वो निकल गई, वो 100 रुपया वो भी निकल गया। तो इनके पास कुछ भी नहीं था, पैरों में जुत्ती नहीं थी, सिर पे पगड़ी नहीं थी, और बच्चों को लेके चल पड़े। और बच्चों को ले चले, मेरी माँ तब छोटी सी हुआ करती थी, और चल पड़े, भागते रहे, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब एक पता था इस साइड में हिंदुस्तान है, चलो जी भाग रो। दिन रात भागे, रात को भागे, रात को झाड़ियों में छिप गए। बच्चे भी थे छोटे उनके साथ। तो जो छोटे बच्चे थे, तो मेरी मौसी का तो बच्चा था 1-2 साल का, तो वो कहीं रात को रो पड़ा। तो यही जो घूम रहे थे वहां पे पाकिस्तान वाले लोग, उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है और औरत है, उसको पूछा, देखा हिंदू है, और मार दिया उनको। बच्चे को भी एक गोली मारी, एक गोली हमारी मौसी को मारी। और मेरे नाना जी और नानी जी सामने वाली झाड़ियों में छिपे हुए थे, उन्होंने इतना नहीं देख पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस लड़की को देखें हम, लड़की वो जिंदा है कि मर गई है। जैसे वो भागे गोलियां मार के, जैसे वो दूर हुए, ये दूसरी तरफ अपना भागना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और भागते भागते थकते टूटते जैसे भी करके ये आ रहे हैं। और मेरी माँ छोटी सी हुआ करती थी, 2-3 साल की। तो उस टाइम में ये सोचते हैं यार ये लड़की है, इसको भी फेंक दो कहीं, ये ले जाएंगे, मुस्लिम लोग ले जाएंगे, फिर ये इसके साथ कोई गलत काम करेंगे, क्या करेंगे। सब कुछ हो रहा था उधर, 2 लाख से ज्यादा औरतों के साथ रेप हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये लड़की है, इसको फेंक देते हैं अभी नाले में। तो नाले से ऊपर निकल रहे थे, नाले के ऊपर निकलते निकलते मेरी नानी ने मेरी माँ को छोड़ दिया कि भाई ये गिर जाएगी नाले में और मर जाएगी, लेकिन माँ है ना एकदम नहीं फेंक सकती। तो हमारी माँ उधर से स्लिप करते हुए नीचे आ गई। उसने सलवार पकड़ ली और रो रही थी, और नानी भी रो रही थी। तो तभी मेरे मामा ने पीछे से आ रहा था, जो उससे बड़ा था, 10-12 साल का, बोलता अरे यार इसको उठा लो, क्या पता इसके कर्म से हम सब बच जाएं। तो उसने उठाया, बोला मैं उठा लूंगा, आप मत छोड़ो इसको, छोड़ दो, मैं उठा लूंगा जितने दिन भी। क्योंकि भूखे थे, कोई खाना नहीं था, पैरों में जूती नहीं थी, कपड़े फट गए थे झाड़ियों में, किसी के पास कोई खाना कुछ नहीं था बेचारा। और वहां से थकते टूटते कैसे भी आके वो यहाँ आए, कैंपों में रहे, फिर अम्बाला में कैंपों में रहे, 3 से 4 साल तक कैंपों में रहे। उन कैंपों में वो जो गदर पिक्चर में दिखाते हैं ना, रेलवे, और वो रेल के ऊपर लाशें ढोके आई थी, वो मेरे नाना जी की रेल में भी ढोके आई थी ना, ऐसे।
सारी लाशें ऐसे ढोके लेकर लाया थे। उनकी ट्रेन थी, उनको कुछ बोलते नहीं बाबा जी, क्योंकि उनकी दाढ़ी सफेद थी, खुली दाढ़ी वो करती थी, उसको बाबा जी बोलते थे सारे। और बाबा जी की गाड़ी जा रही है और बाबा जी ने फिर सारी फैमिली वहां से भाग भाग के कैसे भी लेके आए। और इतनी जमीनें थी इनकी वहां पे, इतनी प्रॉपर्टी थी, सोना रखा हुआ था, कुछ नहीं मिला, सब खत्म उधर ही। यहाँ भी गवर्नमेंट ने किसी को 1 किला, किसी को 2 किले, मैक्सिमम 2.5 किले, 2.5 किले जमीन अलॉट करी। और उसी से फिर इन लोगों ने मेहनत कर करके आगे, किसी ने 10, 12, 8, 10, जो जितनी जितनी किसी की मेहनत थी उससे इन्होंने आगे बढ़ाई दो जमीनें। लेकिन उनका कोई शिकन नहीं छोड़ा है, जो छोड़ा है अभी आगे तो जी रहे हैं। तो उनकी जो औलाद है आगे अच्छी जी, उससे हम तीसरी पीढ़ी हैं, हम अच्छे जी रहे हैं, आगे चौथी पीढ़ी भी आ गई है, पांचवी भी आ गई है, तो सब जी रहे हैं ना, अच्छा जी रहे हैं। हमें कोई एक वाक्य, ये एक सच्चा वाक्य है। इससे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे नाना जी हमें सुनाया करते थे बचपन में। तो हम जाते थे कि कहानियां सुनाओ। आजकल तो बच्चे मोबाइल में ही मस्त हैं, मोबाइल दे दिया हाथ में और माँ बाप की भी स्टोरी खत्म, और नाना नानी ये वो सबकी वही है कि मोबाइल पकड़ के दे दिया और खत्म।